अनमोल कुमार जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके बल से हमेशा ये कोशिश रहती है कि श्री जी पर संपूर्ण समर्पण रहे, परंतु कभी अकर्मण्यता आ जाती है तो कभी प्रयास अधिक हो जाता है, तो लगता है कि शायद समर्पण में ही कमी है। तो इस स्थिति में बैलेंस नहीं, कैसे बनाएं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रियाओं से समर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे समझो, हम सरल भाषा में बता रहे हैं, जैसे आप बिक गया, बिका हुआ नौकर और पेमेंट वाले नौकर में अंतर होता है। पेमेंट वाले में है कि आपसे ज्यादा हमें लाभ नहीं मिला तो छोड़ दिया आपको, लेकिन बिका हुआ छोड़ नहीं सकता क्योंकि खरीद लिया। तो हमें गुरुदेव ने, हमें प्रभु ने अपनी कृपा से खरीद लिया। उन्होंने हमें अपने कृपा से मनुष्य जन्म दिया, अपनी कृपा से अपने चरणों का आश्रय दिया, अपनी कृपा से नाम जप दिया, अपनी कृपा से भागवतों का संग दिया, भागवत मैंने संतों का संग दिया। तो मैं बिक गया प्रभु का। क्या आपका पड़े रहना मेरी सेवा नहीं है क्या? ये बिके हुए की बात कहते हैं। क्या उसका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना अपने लिए अब रह गया क्या? क्योंकि ये तो हम तो बिके हुए हैं। समझ रहे, हमारी अच्छी से बात समझना, शरणागति की बात। तो मैं प्रभु का बिका हुआ हूं। मैं अब रही शरीर, वाणी और मन, अब जैसे आप चलाना चाहो मैं आपका हूं। अब शायद ये समझ में बात आ रही हो कि ना आ रही हो, क्योंकि ये शरणागति की बात है। जो मैं है वो तो मैं आपका हूं, लेकिन मेरा मन, मेरा तन, मेरी वाणी ये आप में समर्पित हो जाए, आपके अनुकूल चले, ये आप कृपा कीजिए। एक बार अंदर से भगवान की शरण में हो जाओ। प्रभु, मैं इन क्रियाओं से आपकी शरण में नहीं हूं। कभी क्रियाएं हमारी तो सांसारिक होती हैं, कभी क्रियाएं भागवतिक होती हैं, लेकिन मैं प्रभु का हूं ये बात पक्की है। क्रियाएं कभी शुभ हो जाती है, कभी अशुभ हो जाती है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। इन क्रियाओं के शुभ अशुभ से मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर क्रियाओं के बल से प्रभु के होना चाहते हो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सतत गुणों के प्रवाह से क्रियाएं बदलती रहती है। कभी रजोगुण आया तो भोग इच्छा हो गई, तमोगुण आया तो क्रोध आदि की इच्छा हो गई, सतोगुण आया तो दया, करुणा, भजन, ये सब बातें हो गई। तो ये तो माया के गुणों से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो हम बदलते रहेंगे क्या? नहीं, क्रियाएं बदल सकती, लेकिन हम नहीं बदल सकते। हम प्रभु के हैं, तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें प्रभु की तरफ देखना है कि प्रभु आपके बल से ही ऐसा हो सकता है कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी चेष्टाएं सब आपके अनुकूल हो। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप बल दीजिए। हारने पर हमें स्वयं में झुलझुलाहट नहीं लानी, हमें तुरंत प्रभु की तरफ बढ़ना है। हे प्रभु, देखो मैं हार रहा हूं, ये क्रियाएं गलत जा रही हैं, लेकिन मैं आपका हूं। गलत जगह खड़ा हूं, लेकिन मैं आपका हूं। तो मैं पहले स्वीकार कर लिया कि भगवान का हूं, अब गलत हो रहा है मेरे से, पर मैं भगवान का हूं, तो जीत जाओगे, फिर परास्त नहीं होगे। भगवान के बल से हर गलती का सुधार हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बल से जीता है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा जीवन है और ये जीवन मायामय है। इसमें कभी ना चाहते हुए भी बुरा हो सकता है, तो तुम सोचो कि उस बुराई से हम भगवान से अलग हो गए, तो ऐसा नहीं। ये बात पकड़े रहना। तो माया मुक्त होने के लिए ये बहुत बड़ा, जैसे तूफान आ गया और हमको बहुत बड़ा बोट मिल गया, सहारा मिल गया बोट में बैठने का, तो हम तूफान से पार हो जाएंगे। महाराज श्री, आप श्री की अतुल संपत्ति क्या है? वाणी से बिना बोले अगर समझो तो बस इतनी है, तवै वाष्यता, तवै वाष्यता। इसी में तीनों बातें आ जाती हैं। भगवान की कृपा, भगवान का नाम स्मरण। जब हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान की पूर्ण शरण में हम होते हैं, शरीर, मन, वाणी ये स्वयं हो जाएंगे जब हम हो जाएंगे। और जिसके हम आश्रित होते हैं उसी का चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वही सामने हमें प्रतीत होता है। यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करें तो हमें सब में भगवान नजर आने लगेंगे। प्रभु को हमने अपना माना, तो अपनेपन में हमारा मन प्रभु में गया, और जब मन प्रभु में गया तो सतत चिंतन प्रभु का होने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तो अब जो मिलता है वो प्रभुमय ही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममय, तो सब में भगवान का दर्शन, और मन जब भगवान में तो चिंतन भगवान का। और ये सब कैसे हुआ? कृपा से।
भगवान का मुख्य है आश्रय, भगवान से अपनापन, भगवान के चरणों का आश्रय, उसी आश्रय से होता है। हमारे पास न नाम जप का बल है, ना हमारे पास कि हम भगवत दर्शन सब में कर सकें, हमारे पास उनके चरणों के आश्रय का बल है। अब वो हमें भगवत दर्शन कराता है, वही आश्रय हमें नाम जप कराता है, वही आश्रय हमें कृपा का अनुभव कराता है। उसी आश्रय से तीनों बातें हैं। आश्रय की प्रथम सीढ़ी क्या है महाराज जी साधक? जब प्रथम सीढ़ी पे चलते हैं तो सत्संग है प्रथम, और संस्कृत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें प्रथम है श्रवणम। जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयूं, आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयूं प्रभु भंजन भवभीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं आपका श्रवण सुन करके।